50 दिन जंग के हो गए हैं और यह माना जा रहा था कि शायद जंग शुरुआत में जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहानी आगे और बढ़ सकती है। फिनलैंड जा सकती है, नेटो पहुंच सकती है, अमेरिका से लेकर चाइना को इन्वॉल्व करके विश्व युद्ध की आग में दुनिया को झोंक सकती है। देखिए शुभांकर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये उम्मीद थी दुनिया को कि लड़ाई ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन जिस तरह से इसको 2 महीने होने को है अभी, और ऐसा कहीं आसार नजर नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये लड़ाई खत्म होने वाली है। जिस तरह से हथियार लगातार अमेरिका और नेटो से सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को, उसको देख के लगता है कि युद्ध लंबा चलने वाला है। लेकिन इसमें एक खतरनाक मोड़ जो आने वाला है, जो मुझे लगता है, वो है फिनलैंड का एंगल। फिनलैंड की सीमा जो है रूस से सटी हुई है, और अभी फिनलैंड ने ऐलान किया है कि वो अगले आने वाले 2-3 महीनों के अंदर नेटो ज्वाइन कर सकता है। देखिए, ये वही सिचुएशन हो जाएगी जो यूक्रेन में हुई थी। रूस का यूक्रेन पे हमला करने का एक बड़ा रीजन था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था, जिसकी वजह से बिल्कुल रूस की सीमा के ऊपर नेटो की फौजें आ जाती। यही हालत होते हम देख रहे हैं फिनलैंड के ऊपर। अगर फिनलैंड नेटो ज्वाइन करता है तो रूस हर हालत में वहां अटैक करेगा, और अगर रूस वहां अटैक करता है तो सिचुएशन बहुत भयावह हो सकती है। पूरा नेटो और अमेरिका फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और ये एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। उधर हम चाइना का भी यही एंगल देख रहे हैं। चाइना भी अभी ताइवान में उसने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिचुएशन है वो एक बड़ी बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुभांकर, बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने की। गौरव के पास भी अब जाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि एक धमकी जो है वो यूक्रेन को लेकर रूस के हवाले से आई, और ये कहा गया है कि अगर यहां पर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेजना बंद नहीं करेंगे तो फिर यह मानकर चलिए कि लड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। पुतिन की नेटो को चेतावनी क्या है, वो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि पुतिन ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो ये हथियार आप दे रहे हैं, इसके बाद हम आपकी गाड़ियों पर भी हमला करेंगे। नेटो को निशाना बनाया जाएगा, मदद करने वाले तमाम देशों को निशाने पर लिया जाएगा, और ये बड़ी जानकारी जो है ये पुतिन के हवाले से साफ लफ्जों में कही गई है। कहा गया कि देखिए, अगर कोई देश मदद करता है तो फिर हम उसको निशाने पर लेंगे। मदद करने वाले देशों की जो गाड़ियां हैं उन पर हम अटैक करेंगे, उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि ये गाड़ियां हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। यूक्रेन को हथियार देने वाले पर सीधा हमला रूस करेगा, और यानी कि नेटो को लेकर धमकी है कि आप इस लड़ाई से दूर रहिए, दूरियां बना लीजिए, वरना फिर आपको भी हम निशाने पर लेंगे। तो हथियार लाने वाली तमाम नेटो गाड़ियों को निशाना बनाने की बात जो है वो यहां पर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कही गई है, और यह बड़ी बात हो जाती है क्योंकि यहां से इसके संदेश जो हैं वो बड़े निकलते हैं कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जाने वाली है। यूक्रेन आने वाली तमाम नेटो गाड़ियों को निशाना बनाया जाएगा तो लाजमी है नेटो का इन्वॉल्वमेंट बढ़ हो जाएगा। गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, हमने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट दिखाई जो जेलेंस्की ने हथियारों को लेकर मांगी थी, बाकायदा ग्राफिक्स बनवाकर उन्होंने कहा फला 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 हथियार हमें चाहिए। अब यहां पर रूस खुले लफ्जों में कह रहा है कि देखिए, अगर नेटो कोई गाड़ी भेजता है यूक्रेन में तो हम हमला करेंगे। तो क्या देख रहे हैं इसके हायर डायमेंशंस इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए? देखिए, ये युद्ध बहुत भीषण होने वाला है आने वाले दिनों में। अब से थोड़ी देर पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी है कि अब वो राजधानी कीव को भी निशाना बनाएंगे अगर इस तरह से ये रवैया चलता रहा यूक्रेन का। किस तरह के हथियार मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की? S-300 सिस्टम सबसे उम्दा इस समय यहां पर एयर डिफेंस का अगर कुछ काम कर रहा है तो ये S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड काम कर रही है। MiG-29 लड़ाकू विमान फल्क्रम, ये विमान स्लोवाकिया से ले रहे हैं या मांग कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस समय। अगर उन्हें MiG-29 मिलते हैं, पोलैंड ने देने से डायरेक्टली इनकार कर दिया था, वो जर्मनी भेज रहे थे और वो अमेरिका ने बोला नहीं होगा। लेकिन अगर स्लोवाकिया डायरेक्टली देता है, स्लोवाकिया S-300 दे चुका है। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, 155 मिलीमीटर तोपे, उसमें 52 मिलीमीटर का एम्यूनिशन, ये बहुत तरह के हथियार एक लंबी फेहरिस्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी है। स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन्स, 100 ड्रोन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लुहांस्क में इस्तेमाल हो रहे हैं। ATGMs, चाहे वो जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो या फिर उसके अलावा एनलॉ सिस्टम हो, इनसे रूसी टैंकों को जबरदस्त तरीके से ध्वस्त किया गया है। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है रूस का इन 50 दिनों में, वो मस्कवा, उसका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो क्रूजर है, उसको ध्वस्त कर दिया है बीती रात। ये रूस के लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती थी इस युद्ध में।
500 सेलर्स के साथ उनका जहाज पूरी तरह से डूब गया है और उसमें S-300 सिस्टम था, उसमें कई 100 सिपाही उनके सेलर्स थे, उसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी। उसके बावजूद उस जहाज को डुबा दिया गया ब्लैक सी में। उससे पहले एक और जहाज को टारगेट किया था यूक्रेन ने, तो एंटी शिप मिसाइल्स वो मांग रहे हैं। और अब इसका बदला लेने के लिए शुभांकर रूस एक बड़ी तरीके से पलटवार करेगा। ज़ेप्रोजिया पर उसका पलटवार शुरू भी हो चुका है, खरसोन में उसका पलटवार हो रहा है, मारियोपोल को उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और अब उसकी निगाहें नीपर, जिसको डेनेप्रो भी कहते हैं, नीपर पर उसकी निगाहें हैं। और ये एक तरह से इस देश को, यूक्रेन को आधे में काटने की रणनीति है रूस की इस समय।